बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है वकार भट्टी साहब। आप इस मुकालमा में हमारे साथ मौजूद हैं। 3 इश्यूज़ हैं जिन पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर हम उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक तो सर ये है कि IMF का प्रोग्राम जो है उसमें जो फाइनेंसिंग गैप है, यानी जो हमने अगले 3 साल में हमारे जो डॉलर के आने हैं और जो डॉलर ने जाना है, उसका अभी तक हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान वो जो गैप है वो आइडेंटिफाई तो हो गया है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन का इंतज़ार है। वो 3 से 5 बिलियन डॉलर्स का है अगले 3 सालों के दौरान, यानी इस साल समेत 3 साल के अंदर। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक वो बोर्ड में लेकर नहीं जाएंगे। एक उसके लिए डॉक्यूमेंट होता है जिस पे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने साइन करने हैं, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट। जब ये फाइनेंसिंग गैप पूरा हो जाएगा तो उसके ऊपर वो साइन करेंगे और रिक्वेस्ट भिजवाएंगे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को वाशिंगटन में, और वो कुछ 2 वीक्स उसके लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो अभी तक हमने वो LOI के ऊपर साइन नहीं किए। जो तीसरी बात है वो ये है कि जब ये सारा प्रोग्राम हो जाएगा और पहली किस्त मिल जाएगी एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान को बाय एंड ऑफ अगस्त या अर्ली सितंबर, तो उसके बाद चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पे भी अनफोल्ड होंगी। हालांकि DGI-SPR साहब ने कल फरमाया है कि 9 मई के हवाले से उनके मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन ये चीज़ें रीअलाइनमेंट और रीएडजस्टमेंट, ये पाकिस्तान में हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं करते वो कहते हैं। तो ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये देखें, ये होगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना हम यानी वो गोल दायरे के चक्कर के अंदर ही रहेंगे। आपसे मैं जो बात डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि सर, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये हमें हुकूमत ये बताने की कोशिश करती है कि स्टेटस को है, लेकिन निज़ाम को देखें तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, आपने मुझे मौका दिया। इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ना मैं पॉलिटिकल सिचुएशन का इतना ज़्यादा उसको गौर से देखता हूँ। लेकिन ये जो IMF के साथ आपने लिंक किया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को, और आपने कहा है कि पॉलिटिकल एक सिचुएशन अनफोल्ड होगी अगर पाकिस्तान को ये प्रोग्राम मिल जाता है और ये हमारे साइन हो जाते हैं हमें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। हमारा मसला हमेशा से ये रहा है कि हमने चलती हुई चीज़ों को हमने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, डिरेल किया, डिस्टेबलाइज किया। अब ये जैसी भी गवर्नमेंट है, हम इसको पूरा पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट के तौर पे नहीं देखता। औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक हमारे लिए एक नई शख्सियत हैं। आप शायद उनको जानते हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उनको उनकी कैपेबिलिटी से आगाह नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इस वक्त जो कैप्टन साहब हैं, उनकी वाहिद खुसूसियत ये है कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते रहे हैं पंजाब में, लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जो है हमने उनसे कोई अच्छी अभी तक डिसीजन मेकिंग हमने उनसे नहीं देखी है। एक अच्छा फ़ैसला ये हुआ है कि SIFC जो है वो बन गई है और वो इस वक्त गवर्नमेंट को गाइड कर रही है कि आपने पॉलिटिकल डिसीजंस इकोनॉमिक डिसीजंस किस तरह लेने हैं और पॉलिटिकल डिसीजंस आपने किस तरह लेने हैं, उसके हवाले से वो गाइडिंग। अच्छा, मैं आपको भट्टी साहब एक बात बताऊं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में जो शहबाज शरीफ, जो शहबाज स्पीड के नाम से भी मशहूर थे, जब पंजाब में थे, पंजाब चीफ मिनिस्टर जो है वो इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। प्राइम मिनिस्टर, चूँकि चीफ मिनिस्टर का डिफरेंट बॉल गेम में क्यों कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर में आपको NFC के तहत पैसे आने हैं सूबे में और आपने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट बेहतर करनी है और प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से चलाना है।
ठीक है जी, ये आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इसी से जो है वो मेजर की जाती है। फेडरल गवर्नमेंट में मसला ये है कि पैसे भी जमा करने हैं और फिर उन पैसों को लगाना भी। ठीक है, तो ये फिर IMF का प्रोग्राम भी है, उनकी तरफ से एक अलग है, तो इतना आसान नहीं। आप फ्रस्ट्रेशन की मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। जो चेयरमैन FBR का फियास्को हुआ और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की वो दे दी, दरख्वास्त कर दी, तो उनसे आज साफियों का आमना सामना हुआ, तो उनसे उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि आप कोई रिकन्सिडर कर सकते हैं कि आप वापस ले लें। उन्होंने कहा जी मैं तो रिकन्सिडर नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी डिस्क्रिशन है कि वो उस पर जो भी फैसला करें, लेकिन मैंने ये कंटिन्यू नहीं रखना। यानी इतना प्रेशर डाला आपने, इतना आपने यानी उस बंदे की इज्जत नफ्स मजरू किया। मुझे ये पता चला कि उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बेरस किया जाता रहा, उन्हें प्रेशराइज किया जाता रहा, उनको जो है इज्जत नफ्स उनकी इतनी मजरू की गई कि आखिर तंग आके, हालांकि वो ग्रेड 22 के लिए शायद ग्रेड 22 के बिल्कुल दाने पे खड़े और वो बंदा जो है क्विट कर गया कि क्योंकि आप जो है अपनी अनापरस्ती के चक्कर में आपने उनके साथ। अच्छा, वो आप ये देखिए कि जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है वो भी मजीद डिले हो गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो अक्टूबर में होगा। तो ये तो बंदा उससे पहले ही इसने तो मेरे ख्याल में 15 तारीख को कहा था जी कि मेहरबानी करके मुझे आप रिलीव कर दें। तो ये तो मेरे ख्याल में अगले 15-20 दिनों में रिलीव हो जाएंगे, अगले नए चेयरमैन FBR की बातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये जो IMF के प्रोग्राम पे मैंने बात की थी ना, इस पर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। हमने रिक्वेस्ट की थी सर, कोई इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई $21 बिलियन हमने वापस करने हैं, 21-22 बिलियन डॉलर्स। उसमें से $12 बिलियन रोल ओवर है। रोल ओवर से मुराद ये है कि हमने मुख्तलिफ ममालिक से डिपॉजिट्स लिए हुए, उन डिपॉजिट्स को हमने स्टेट बैंक में रखा हुआ है। हमने रिक्वेस्ट की थी कि 3 साल के लिए कर दें, लेकिन उन ममालिक ने 3 साल का जो डिपॉजिट का रोल ओवर है वो डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी साल के बाद आए, मेहरबानी करके हर साल हमारी एक प्राइम मिनिस्टर से लेटर लिखवाएं, तो उस तरह होगा। लेकिन साल का करना का उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है। तो एक मुश्किल सूरत हाल है। मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल सूरत हाल नहीं है, ये मेरी गलत बात होगी। पॉलिटिकल सिचुएशन इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, इस मुल्क की हिस्ट्री है, जब भी डॉलर्स हमारे पास आते हैं फिर हम अपना पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म शुरू कर देते हैं। तो अभी भी ये मेरा हंच है और मेरा ख्याल है और मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है कि दोबारा से ऐसे ही होगा। आप सही कह रहे हैं ये, लेकिन देखें मसला ये है कि ये हमारा और आपका काम है, जर्नलिज्म है ही। हमें ये शोभा अल्लाह ताला ने इसी वजह से हमें सेलेक्ट किया है कि हम जो है कुछ चीज़ों पे ये और बात है कि अब जो है हमें हमारी बातें उस तरह संजीदगी से नहीं सुनी जाती, लेकिन ये अब हमारा काम है कि हम कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाएं। पहली बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर कोई गवर्नमेंट आ गई है तो लेट इट कंप्लीट इट्स टेन्योर, 5 ईयर टर्म पूरी करे। 5 ईयर उसका टेन्योर जो है, पहली दफ़ा आप किसी गवर्नमेंट को ये वो करें ताकि पता चले कि उनकी परफॉर्मेंस है क्या। सेकेंडली, ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है हमें उसको इतना ज़्यादा अपनी उसमें नज़रों में रखना चाहिए, इतना ज़्यादा हमें उस पर वो रखना चाहिए, उसके ऊपर नज़र चेक रखना चाहिए कि एक तो जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसका। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हालांकि मैंने आपको बताया कि मेरा इकोनॉमी से प्राइम मिनिस्टर साहब की टेबल पे एक अपॉइंटमेंट की समरी 2 महीने से पड़ी हुई है। अब मुझे बताइए यार, रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन है एक मिनिस्ट्री से। मैं वो नहीं बता सकता क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिर चला जाएगा। वो रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर ने साइन करने हैं। जब उनको मिनिस्ट्री, बोर्ड और पूरा सिस्टम उनको एक फ़ाइल भेज देता है कि आपने साइन करने हैं और आपने जस्ट एक साइन करना है और आप वो साइन नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, आप वो एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे नहीं हैं। एक और मैं मिसाल थोड़ी सी मेंशन कर दें, चूँकि ये आज चीमा साहब के पार्ट पे प्रॉब्लम है, वो इस्टेब्लिशमेंट पे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस भी करते हैं, तो हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहेंगे ये 2-2 महीने की फाइलें पड़ी हुई हैं हुजूर। ये एक हेल्थ रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट है, तो मेहरबानी करें, आपने करनी है, मेरिट पे है तो करें, नहीं करनी तो ना करें, जवाब तो दें। दूसरी तरफ देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 1300 अरब के करीब हेल्थ पे स्पेंड करता है। ठीक है, 1300 अरब बहुत कम है। अच्छा, एक यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये 1300 अरब में से आप 230 अरब रुपए
अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दे दें पूरे पाकिस्तान के लिए, तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है। उनको जो हॉस्पिटलाइजेशन की सर्विसेज हैं वो उनको फराहम की जा सकती हैं और उसके नतीजे में बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं। ये डिसीजन जो है ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। आप को पेमेंट्स के जरिए कर सकते हैं। को पेमेंट्स, यस, आप को पेमेंट्स के जरिए देखिए मैं आपको बताऊं, जो हम दो कैटेगराइजेशन इसकी करनी चाहिए। जो अफोर्ड कर सकता है वो कंट्रीब्यूट करे, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, BISP का डेटा आपके पास है, उसका गवर्नमेंट अफोर्ड करे। बिल्कुल, तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। अच्छा, इसको कभी इसको ये कह करके ये चूंकि ये पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सब्जेक्ट है, हाँ, और डिवॉल्व सब्जेक्ट है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये, अच्छा मैं आपको बताऊं, इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री समेत कुछ मिनिस्ट्रीज़ की बात हो रही है कि उनको ख़त्म करना है या राइट साइजिंग के हवाले से। इस वक्त 3 अस्पताल हैं जो आपके फेडरल कैपिटल में, पोली क्लिनिक, पिम्स और FGH। यार एक कराची में भी चला रहे हैं एक, अच्छा नहीं, वो शेख ज़ैद है लाहौर में, और 3 जो है वो तो उन्होंने ठेके पे 25 साल के लिए दे दिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। वो तो अच्छा फैसला था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको चलाती रही। अब ये जो 3 अस्पताल हैं, आप यकीन करें इनका आज एक ऐसा अजीब व गरीब किस्म का फैसला आया है, ये भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। पिम्स अस्पताल के लिए 14.5 अरब का रोबोटिक सर्जरी मशीन ख़रीदने का इन्होंने प्लान किया है, जिसकी कतअन कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के 90%, 95% सर्जन ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे बेसिक दवाइयाँ नहीं हैं, सिरिंजेस नहीं हैं, बेसिक पैनाडोल तक की दवाई नहीं है, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है पिम्स के अस्पताल में। पिम्स अस्पताल में डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन नहीं है, और 14.5 अरब रुपए का जो है वो रोबोटिक सर्जरी का इक्विपमेंट दिया जाएगा। वो पैसे मेरे और आपके पैसे हैं, वो ये IMF और वो IMF वाले पैसे उसमें लगेंगे। उस पैसे से क्या होगा कि एक दिन में 3 या 4 सर्जरीज होंगी, जो कि हाथों के जरिए 100 सर्जरीज वो हो सकती हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा भट्टी साहब। मैं आपको एक बात बताऊं, राइट साइजिंग पे आपने बात की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि SIFC की आपने बात की थी। SIFC के ज़रिए एक फ़ैसला हो चुका है। वो फ़ैसला ये है कि प्रोविंशियल नेचर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ासकर BISP भी उसके अंदर शामिल है, हायर एजुकेशन कमीशन भी उसके अंदर शामिल है, ये सारे के सारे कॉस्ट शेयरिंग की बुनियाद पे सूबों को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। चूँकि और इससे कॉस्ट में कमी कितनी आएगी, 1500 अरब रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट कर रही है, जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए इस टाइम, जो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स की बात आप कर रहे हैं। और ये जो आपने रोबोटिक्स की बात की, सर्जरी की, ये भी मैं समझता हूँ कि ये टैक्स पेयर्स मनी को ज़ाया करना मेहरबानी करके जो है वो छोड़ दें। आखिरी कोई बात जो इम्पोर्टेंट हो आप कहना चाह रहे हो? जी देखें, हमें जो इस वक्त हमें जो लगता है ना, जो एक बात पाकिस्तान में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो शाह खर्चियाँ कम करने वाली बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो हम तो भीख कहते हैं इसको, लोन जो आप कहते हैं IMF से जो हम भीख ले रहे हैं, ये भीख हमें जो है वो जेब नहीं देती कि हम जिस तरह की शाह खर्चियाँ, जिस तरह के हम लल्ले तलल्ले हमने शुरू किए हुए, उस तरह के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस हैं इनके अखराजात, प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात, हमारी ये जो लैंड क्रूज़र्स के कॉन्वॉयज़ हैं, हमारे ये जहाज़ों के जो फ्लीट हैं, जिस तरीके से अब हमें उस इंडिया की मिसाल पे आना पड़ेगा जहाँ एम्बेसडर कार में से प्राइम मिनिस्टर निकलता था। वहाँ पे हर शख्स जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी में से जाता था और आता था। पेट्रोल ख़त्म करना पड़ेगा, फ्री पेट्रोल ख़त्म करना पड़ेगा। आखिरी बात जो आपने कही ना, कि मैं आपको बताऊं कि एक साहब, मैं किराए का घर ढूंढ रहा था तो मैंने देखा कि एक साहब का, उन्होंने कहा कि ये मेरे घर का ख़र्चा तो ये एक किराएदार उठाता है। वो कौन था? वो वापडा का एम्प्लॉई है जिसको पता नहीं कितने 100 यूनिट्स फ्री मिलते हैं। उसकी वजह से वो उस घर का पूरे बिजली का बिल जो है वो फ्री हो रहा है। तो ये जो फ्री यूनिट्स हैं, फ्री पेट्रोल, जुल्म है यार, बंद करें इसको बंद किया जाए। सर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दें। और हमारा ये प्रोग्राम आप मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को 4 से 5 तक FM पावर 99 पे सुन भी सकते हैं। तो आप अपने फीडबैक देने हैं और मैक्सिमम देना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।